न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस पर महाबहस अन्ना का अग्निपथ। राजनीतिक विकल्प देने के नाम पर राजनीतिक पार्टी खड़ी करने का ऐलान हो चुका है। टीम अन्ना इस ऐलान के साथ अनशन तोड़ चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के इस अहम पड़ाव पर आम जनता नई पार्टी बनाने के बारे में क्या सोचती है, हमने ये जानने की कोशिश की है। न्यूज़ एक्सप्रेस ने CNX मीडिया के साथ मिलकर एक व्यापक सर्वे करवाया है और जानने की कोशिश की है कि जिस राह पर टीम अन्ना बढ़ रही है, क्या वो अग्निपथ है। क्या राजनीतिक विकल्प देने के लिए टीम अन्ना को सियासत के मैदान में उतरना चाहिए? क्या अन्ना को राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए? जंतर मंतर से टीम अन्ना के ऐलान के बाद हमने इस सवाल पर देश की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। न्यूज़ एक्सप्रेस ने सर्वे एजेंसी CNX के साथ मिलकर देश के 8 शहरों दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़ और पटना के कुल 2103 लोगों से बात करके ये भांपने की कोशिश की है कि टीम अन्ना का ये फैसला कितना सही है। देश के 8 महानगरों में हुए हमारे सर्वे में 1146 पुरुष और 957 महिलाओं की राय ली गई है, जिसमें सभी सवाल आमने सामने या फ़ोन के ज़रिए पूछे गए। तो आइए एक एक कर सभी सवालों पर जानते हैं देश की राय। टीम अन्ना के राजनीतिक पार्टी बनाने पर हमने लोगों से जो पहला सवाल पूछा वो ये कि क्या टीम अन्ना को चुनावी राजनीति में आना चाहिए। इस सवाल पर लोगों की राय देखिए। 57% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 36% लोगों की राय थी कि नहीं, उन्हें टीम में चुनाव राजनीति में नहीं आना चाहिए। 7% लोगों ने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की। सबसे बड़ी बात यही है कि 57% लोग मानते हैं कि अन्ना की राय सही है, अन्ना टीम की राय सही है, फैसला सही है कि उसे राजनीति में आना चाहिए। इस राय पर हम अपने मेहमानों से पहले बात करेंगे। नीलाभ जी, क्या जो तमाम मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं उनसे जो निराशा हासिल हुई है, उसके विकल्प में एक विकल्प जो देने की बात की जा रही है, उसको लेकर ये उत्साहित लोगों की राय मानी जाए? मुख्य रूप से शहरी मध्यवर्ग की राय ही है ये, लेकिन क्या हम इसे इस रूप में ले सकते हैं कि लोग दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं इसलिए अन्ना की तरफ अभी देख रहे हैं, बाद में क्या होगा पता नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से ये शहरी मध्य वर्ग और उसमें भी एक तबका, युवाओं का तबका कह लीजिए, जो अराजनीतिक तबका है, और उसकी यह राय हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मन में एक दूसरे राजनीतिक दलों से और एक अराजनीतिक सा वातावरण जो देश में बना है, राजनीति से जो निराशा का वातावरण बना है कि हर पार्टी को देख लिया। लेकिन यह देश की व्यापक जनता की राय अभी हम नहीं कह सकते, और सैंपल भी छोटा है, और ऐसी जल्दी में सैंपल छोटा होगा ही जी, वो ज़्यादा बड़ा होने की संभावना नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पे हमें अभी अपना निर्णय रिजर्व ही रखना होगा। गिरिजा शंकर जी लगातार इस तरह के विश्लेषण और सर्वे में हिस्सा लेते रहे हैं। गिरिजा शंकर जी, आपकी क्या राय है? 57% लोग, बड़े शहरों के ही सही, लोग कह रहे हैं कि टीम अन्ना का फैसला सही है। क्यों कह रहे हैं? और इसे ठीक है, ये कुछ लोगों की राय है, लेकिन क्या इसे हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक विकल्प की तलाश में लोग हैं? ये जाहिर है कि जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है और राजनीतिक दलों की जो हालात है, उससे आम लोग खुश नहीं हैं और विकल्प की तलाश उनको है, और एक मजबूत विकल्प उनके सामने कोई नज़र नहीं आता। यदि कोई भी ऐसी संगठन यदि चुनाव राजनीति में आने की बात करता है तो आम जनता आम तौर पर स्वागत करेगी, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सवाल ये है कि उनके हाँ बोलने का या उनकी सहमति का एक बड़ा आधार तो बन सकता है कि अन्ना टीम चुनावी राजनीति में आए, लेकिन चुनावी राजनीति में उस बड़े वर्ग का कितना साथ रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे उनकी सभाओं में जो भीड़ आती है उसमें गंभीर लोग कितने हैं और तमाशबीन कितने हैं, इसमें अंतर करना जैसे मुश्किल होता है, वैसे ही वो जो लोग चाहते हैं कि एक नई पार्टी बने और उनको विकल्प मिले, वो तो उनका उत्साह स्वाभाविक है।
लेकिन वो नई पार्टी की शक्ल कैसी होगी उसके बाद मालूम पड़ेगा कि वो जो हाँ बोलने वाले लोग हैं उसमें से कितने लोग उनके साथ रहते हैं। जी, ये त्वरित राय है खैरनार साहब, लेकिन 57% लोग अगर इस तरह से सोच रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि टीम अन्ना ने थोड़ी सी उम्मीद जताई है, उसी के नतीजे में ये पुरस्कार है? नहीं, एक तो शहरी वर्ग चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। 50-60% लोग चुनाव के लिए आते नहीं है। जिन लोगों ने उनको हाँ कहा है, कहने के लिए कहा है, और उसमें से असलियत में जब चुनाव का मैदान में आएगा तो जैसे मैंने कहा 50-60 लोग तो आएंगे नहीं। जो बचेंगे जरूरी नहीं कि अन्ना को समर्थन देंगे। उस समय की परिस्थिति क्या है, कितनी विश्वसनीय है, कितनी सही है, कितने गलत है, ये सब लोग विचार करेंगे तब मतदान करेंगे। तो ये ठीक है कि कम से कम चलो अन्ना को हम ताली बजाकर उत्तेजन देंगे, क्योंकि ये हम भी तंग आ गए हैं उनकी जो बकवास की दिनों से चला हुआ है, सुन कर हमारे भी कान पीट गए हैं। तो चलो एक अच्छा कदम उन लोगों ने उठाया, कम से कम राजनीति में जाते हुए डब हो जाएंगे, वो अपने आप नहीं मर जाएंगे। तो जाने दीजिए, लोग बोलते अच्छी बात है, हम भी उनको समर्थन देते हैं, आप भी समर्थन दीजिए, जाने दीजिए, एक दफ़े कूदने दीजिए राजनीति में, तब पता चलेगा इन लोगों का क्या होता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। रमेश जी, इस परिणाम को आप किस तरह से देखेंगे? ये एक फौरी प्रतिक्रिया है, एक उत्साह में दी गई प्रतिक्रिया है। खैरनार साहब और दूसरे मेहमान भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब असलियत सामने आएगी या जो वस्तुस्थिति होगी उसके हिसाब से राय बदलेगी, लेकिन आज की तारीख में एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं लोग। लगता है रमेश जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। दिनेश जी, इसका जवाब आपसे। देखिए, ये तो तय है कि जो वास्तविक रियलिटी जब आएगी तब पता लगेगा। आपका जो सैंपल सर्वे है वो सैंपल सर्वे काफ़ी शहरों में आपने किया है, पर देश जब चलना होगा और जब संसद के चुनाव होंगे तो सिर्फ शहरों की राजनीति से बड़ा दूर की बात कर भी नहीं रहे हैं अभी। हाँ। हम तो ये कल एक घटना हुई है उस पर जो त्वरित प्रतिक्रिया लोगों की मिली है, हाँ। उस पर हम बात कर रहे हैं। त्वरित प्रतिक्रिया में भी आप ये देखिए ना कि 57% जो लोग बोल रहे हैं, अब उनको ये नहीं पता कि राजनीति में निश्चित तौर पे वैक्यूम तो है, क्योंकि करप्ट लोग बहुत आए हैं और करोड़पति लोग पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, तो वैक्यूम तो है। उस वैक्यूम को कौन भरेगा, कैसे भरेगा, कब तक ऐसा हो पाएगा, वो निश्चित करता है कि कौन उस वैक्यूम के लिए संघर्ष करेगा। क्या ये संघर्ष कर पाएंगे उस खोखलेपन के खिलाफ, उस खोखले जगह को भरने के लिए, खाली जगह को भरने के लिए? ये अभी बहुत अर्ली है कह देना जी, और इसमें काफ़ी समय लगेगा। और ऐसी बात नहीं है कि इस देश में सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं, मैं इन मत से सहमत नहीं हूँ जो यहाँ पे हमारे कुछ गेस्ट कह रहे हैं। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो वास्तविक में गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते आ रहे हैं आज़ादी से अब तक, और उन पे आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा है। उन पे ये भी नहीं लगा है कि साहब वो प्रश्न पूछने के लिए पैसा लेते हैं, या येदियुरप्पा जैसे लोग हैं, या ए राजा जैसे लोग हैं। वामपंथी पार्टियों पे ऐसा कुछ नहीं लगा है। और आज पिछले 5 दिन से जो हम धरना दे रहे हैं खाद्य सुरक्षा लेके, उससे बड़ा इशू यहाँ पे कोई नहीं है। हम एक दूसरा सवाल भी लेते हैं जो अन्ना टीम के राजनीति में जाने के से दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो जुड़ा हुआ है वो है, और वो ये है कि क्या अन्ना टीम को पार्टी बनानी चाहिए, क्या पार्टी बनाकर उसे राजनीति करनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में जो हमें नतीजे मिले हैं उन पर गौर करें। 48% लोगों का कहना है कि हाँ, और 42% लोगों का कहना है कि नहीं, उन्हें पार्टी नहीं बनानी चाहिए। जबकि टीम अन्ना को राजनीति पार्टी बनानी चाहिए या नहीं, इस सवाल पर 10% लोगों की राय साफ नहीं है। तो यहाँ भी बहुमत का कहना यही है कि पार्टी बना लेनी चाहिए, राजनीति करनी है तो ये एक ज़रूरी कदम होगा। गिरिजा शंकर जी, ये उसी तरह का विभाजन दिखता है जो अन्ना टीम के अंदर है। जो अन्ना टीम के लोगों में से एक वर्ग है जो ये पसंद नहीं करता कि आप चुनावी राजनीति में जाएं, पार्टी बनाएं, और एक वर्ग चाहता है कि चुनावी राजनीति में जाएं और पार्टी बनाएं। लगभग उसी तरह का डिवीज़न आम जनता में भी है। आम जनता में भी लोग ये मानते हैं कि
जो जुड़ाव अन्ना टीम के साथ या अन्ना के आंदोलन के साथ लोगों का रहा है, वो इसलिए रहा है कि वो एक सिविल सोसाइटी का आंदोलन है, एक गैर राजनीतिक आंदोलन है, और वो चाहते हैं कि वो गैर राजनीतिक ही रहे। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि इस देश में राजनीति में आए बिना किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो दोनों तरह के वर्ग बटे हुए हैं, और इसी तरह आप देखेंगे, इसीलिए दोनों जो हाँ कहने वाले और ना कहने वाले, दोनों में बड़ा अंतर नहीं है। जी नीलाभ जी, ये जो राय हमने बताई कि 57% लोग मानते हैं कि राजनीति में आना चाहिए, फिर हम बता रहे हैं कि 48% लोग मानते हैं कि पार्टी बनाना चाहिए, इसमें जो कम हुई है संख्या, ये क्या कहती है? क्या लोग राजनीति में आने को ठीक मान रहे हैं ज़्यादा, और पार्टी न बनाई जाए ऐसा भी कुछ बहुत सारे लोग मानते हैं? देखिए, इस अंतर को इससे समझ सकते हैं कि इस आंदोलन में कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी आए थे, और वह लोग तो चाहेंगे कि अन्ना की टीम उनके दल में शामिल हो, वो अलग पार्टी क्यों बनाए, तो इसको वैसे भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ यह कि अब सवाल भी कई बार फ्रेम कैसे किए जाते हैं और पूछते समय क्या रिस्पांस मिलता है, इसलिए इसमें देखेंगे आप पता नहीं का प्रतिशत भी पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा है जी। तो ये सब है। पर मेरे ख्याल से जो राजनीतिक दलों के जो लोग आए थे आंदोलन में, जो वो तो नहीं चाहेंगे कि टीम अन्ना कोई अलग, क्योंकि वो उनके ही वोट विभाजित करेगी टीम अन्ना। अगर राजनीति में अगर थोड़े भी वोट, 1% वोट भी ले गए तो किन का वोट जाएगा? सरकार विरोधी मत ही जाएगा, तो वह नहीं चाहेंगे कि वो अलग पार्टी बनाए। जी रमेश नैयर जी, क्या आपको लगता है कि पार्टी राजनीति, जो दलीय राजनीति है, उससे कुछ लोग परहेज करते हैं और वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है इन आंकड़ों में? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि ये राजनीतिक दलों पर चूंकि आस्था लोगों की लगभग उठ चुकी है, अभी तक जो व्यवस्था के खिलाफ, वर्तमान राजनीति के खिलाफ तनी हुई बंद मुट्ठी थी, उसके खुल जाने के बाद में क्या होगा ये तत्काल तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब तक का अनुभव ये है कि जो दबाव व्यवस्था परिवर्तन के लिए गैर राजनीतिक मंच से बनना प्रारंभ हुआ था, और जिसकी बार बार दुहाई स्वयं अन्ना जी भी देते रहे थे, उनके सहयोगी भी देते रहे थे, उससे थोड़ा सा विचलन हुआ है। संभव है ये विचलन सरकार का जो हठवादी रवैया है कि हम बात ही नहीं करेंगे, कोई भूखा भी मर जाए अनशन पर बैठा हुआ तो भी उसको तवज्जो नहीं देंगे, एक प्रकार का तंज और कटाक्ष लगातार उनके ऊपर करते रहे होंगे, तो बहुत मुमकिन है कि टीम अन्ना का एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा उससे क्षुब्ध होकर के इस अंतिम निर्णय पर पहुंच गया हो। और उसमें भी मतैक्य नहीं है, और अभी तो इब्तदा है, और क्या उनका मैनिफेस्टो होगा, किस प्रकार के लोग होंगे, कि ये जो ग्रामीण भारत है उसका प्रतिनिधित्व कहाँ होगा। ज़्यादा परिवर्तन इस देश में ग्रामीण भारत करता है, परंतु ये भी तय है कि ग्रामीण भारत को शहर का मध्य वर्ग प्रभावित भी करता है, जनमत का निर्माण भी करता है। तो ये अभी उनमें किसी प्रकार का परस्पर वो है। और एक अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि 1975 जैसा वातावरण बना है। 1975 में जो वातावरण था वो एक अधिनायकवाद के विरुद्ध वातावरण था, और उस वातावरण के विरुद्ध जो कठोर निर्णय दमन के लिए गए, उसमें 19-20 महीनों तक जो लोकतंत्र सन्नाटे में रहा, जेलों में बंद रहा, जब वो चुप्पी टूटी तो एक दहाड़ के रूप में टूटी थी। ऐसा वातावरण बन पाएगा, अभी तत्काल तो ये संशय लगता है। जी दूसरी बात जी, हम आप वापस लौटेंगे रमेश जी, एक वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बहुत सारे सवाल हैं हमारे सर्वे के जिन पर हम बातचीत करेंगे, और अभी तक जो नतीजे हमने बताए हैं उनसे भी कई और सवाल निकल रहे हैं जो हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, जिन पर आप बने रहिए हमारे साथ। हम फ़ौरन वापस लौटते हैं।